क्या आप आज भी अपना कैश ऐसे या ऐसे कैरी करते हैं? तो इसकी नीड नहीं है। टुडे इन द एरा ऑफ डिजिटलाइजेशन आप अपना कैश डिजिटली कैरी कर सकते हैं इन अ फॉर्म ऑफ डिजिटल रुपी। कैसे? तो चलते हैं आज की वीडियो में। आप अपने ऑथराइज बैंक से ऐप डाउनलोड करके अपना ई रुपी यानी डिजिटल रुपी कैरी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम कवर करेंगे कि ई रुपी क्या है, ये कैसे वर्क करता है, इसके यूजेस क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये कैसे यूपीआई ट्रांजैक्शन से अलग है, कैसे ये फिजिकल कैश से अलग है, और कैसे ये क्रिप्टो करेंसी से अलग होता है, और कैसे आप इसको एक्सेस करेंगे और अपना आज ही अपने ई रुपीज ले लेंगे। तो लेट्स गो अहेड। अगर हम इजी लैंग्वेज में बात करें तो आपका ये जो फिजिकल कैश है इसको डिजिटली कन्वर्ट करना होता है ई रुपी। मतलब जो ये आपके नोट्स है ना, ये आपके फोन में आ जाएंगे, आपकी स्क्रीन में एज इट इज शो होंगे। तो उससे पहले बात करते हैं ई रुपी यानी डिजिटल रुपी यानी सीबीडीसी क्या है। ये है एक लीगल टेंडर इशूड बाय आरबीआई। मतलब कि एक लीगल करेंसी है, बिल्कुल आपके कैश की तरह, जस्ट दैट आप इसको टच नहीं कर पाएंगे, आपके फोन में होगा एंड आप इसको ट्रांजैक्शंस करने के लिए यूज कर सकते हैं लाइक बिफोर। ठीक है, इससे ट्रांजैक्शन कैसे होती है? आप रिसीवर का क्यूआर कोड स्कैन करके आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं ऐप के थ्रू। इसमें कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं है। अगर आपके 500 रुपीज हैं तो आपके ऐप में भी ये 500 रुपीज ही आएंगे। आप जस्ट अपना कैश का ट्रांजैक्शन भी डिजिटलाइजेशन के थ्रू कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बाय गवर्नमेंट। और इससे क्या फायदा होगा? गवर्नमेंट लाखों करोड़ों खर्च करती है हर साल टू प्रिंट मनी, तो ये कॉस्ट सेव होगी और ये कॉस्ट कहीं और बेटर यूटिलाइजेशन इसका हो जाएगा हमारी कंट्री में, और इससे पैसा चोरी होने के चांसेस भी कम है। एज पर द इनिशियल ऑर्डर्स ऑफ आरबीआई ये बोला गया था कि डिजिटल रुपी हर उस इंसान के लिए है जिसके पास कैश है, चाहे उसका बैंक अकाउंट हो या ना हो। बट अभी के लिए फिलहाल सिर्फ वही लोग इसको यूज कर पा रहे हैं जिनका असली में बैंक अकाउंट है। तो मे बी इन फ्यूचर ये सबके लिए अप्लाई हो जाए, इट्स इन प्रोसेस। तो कैसे होता है? वैसे तो 90% आपके पास बैंक से मैसेज ही आएगा कि दैट यू आर एलिजिबल फॉर ई रुपी। होलसेल रुपीज एंड रिटेल ई रुपीज, ये 2 टाइप्स के होते हैं। तो आप अपना बैंक के साथ प्ले स्टोर पर जाएं, सर्च करें जो भी आपका बैंक है, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी व्हाटएवर। देन आपके पास जो ऐप आएगा आप उसको इंस्टॉल करके सारा प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। मैं एक ट्यूटोरियल अटैच कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, यू कैन वॉच दैट, रेफर दैट एंड अप्लाई दैट। अब इसके फायदे क्या है? एज ए यूजर एक तो इकोनॉमी कैशलेस हो जाएगी। आपको ट्रांजैक्शन करने के लिए डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, यूपीआई एप्स एंड फिजिकल कैश किसी भी चीज की नीड नहीं है। सब कुछ कैशलेस, 1-on-1, पर्सन टू पर्सन होगा। सेकेंडली, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है कि अगर ये ट्रांजैक्शन पर्सन टू पर्सन है, इसमें कोई भी इंटरमीडिएरी इन्वॉल्व नहीं है लाइक गूगल पे और पेटीएम और फोन पे, तो ये ट्रांजैक्शन नॉन ट्रेसेबल होगी। माई पर्सनल ओपिनियन, आई थिंक दैट अगर कुछ भी डिजिटलाइज्ड है और कुछ भी हमारे फोन में है, सो दैट कैन बी ट्रेस्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें कोई भी इंटरमीडिएरी इन्वॉल्व नहीं है, इसका मतलब है कि ये बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाता है। इसमें सिक्योरिटी लेवल एंड सिक्योरिटी इंक्रिप्शन बहुत ही ज्यादा है, जिससे ये ट्रांजैक्शन बिल्कुल ही हमारी कहीं से कहीं तक भी लीक नहीं हो सकती है। एंड सिक्योर होने के साथ साथ इट्स वेरी सिंपल टू यूज। यूपीआई ही सिंपल है, बट ये उससे भी सिंपल है, उससे भी लेस कॉम्प्लिकेटेड है। तो हर इंसान इसको अपनी फिंगर टिप्स पे यूज कर सकता है। डिजिटल रुपी यानी ई रुपी ट्रांसफर करने के लिए आपको एक ओटीपी की नीड होती है, जिससे ये ट्रांजैक्शन और ज्यादा सिक्योर्ड हो जाती है। अब हमने ये तो जान लिया कि ई रुपी एक कानूनी मुद्रा है यानी लीगल टेंडर है, पर ये कैश से कैसे अलग है? कैश क्या होता है? हमारे पास से फिजिकल कैश जाता है, और बट ई रुपी में हमारे पास से डिजिटल कैश, डिजिटल कॉइन्स और डिजिटल नोट्स आएंगे। एंड यस, इसमें कॉइन्स भी हैं और नोट्स भी हैं। जो जो डिनोमिनेशन हमारे पास होती है वो ही डिनोमिनेशन इसमें होती है, लाइक 500, 200, 100 एंड इवन डिफरेंट कॉइन्स आर देयर इन दिस ऐप। अब ये ई रुपी हमारे यूपीआई ट्रांजैक्शन से कैसे अलग है? यूपीआई ट्रांजैक्शंस में क्या होता था
पैसा जो ट्रांसफर होता था वो होता था फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, राइट। और उसमें एक इन्वॉल्व होता है एक इंटरमीडियरी, लाइक पेटीएम, गूगल पे और फोन पे और वट एवर यू यूज। बट इसमें क्या होता है, जो हम ट्रेडिशनली करते आ रहे हैं वो ही इसमें होता है। आप पहले क्या करते थे, आपका बैंक है, आप कैश विड्रॉ करके लाते थे, अपने वॉलेट में रखते थे और इस वॉलेट से जाके शॉपकीपर को पे करके आ जाते थे, राइट। अब आप क्या करेंगे, आपका बैंक है, अब आप जो नोट्स अपने विड्रॉ करेंगे, कॉइन्स विड्रॉ करेंगे, वो आप अपने डिजिटल वॉलेट में रखेंगे। ये डिजिटल वॉलेट कहाँ से आएगा, ये आपके फोन में है इन द फॉर्म ऑफ एन एप्लीकेशन, इन द फॉर्म ऑफ एन मोबाइल ऐप, जो कि आपके बैंक का ऐप है, नेम्ड आफ्टर योर बैंक, एंड आगे इसमें लगा होगा डिजिटल रुपी या ई रुपी, ठीक है। इसमें आपके नोट्स जो स्टोर्ड हैं उसमें सब लिखा हुआ आता है, क्वांटिटी ऑफ नोट्स, हाउ यू कैन विड्रॉ इट, एंड कितने आप उसमें ये भी दे सकते हैं कि आपने 500 का एक नोट दिया, 100 का एक नोट दिया, उसमें सब कुछ डिनोमिनेशन बिल्कुल एक फिजिकल कैश की तरह है। तो आप बैंक से डिजिटल वॉलेट में नोट्स लेके आए एंड देन आप अपने वॉलेट से सामने वाले के डिजिटल वॉलेट में ही वो पैसे ट्रांसफर कर देंगे। तो इट्स जस्ट लाइक कैश, बस हमारा वो फोन में हो जाएगा, इसलिए हमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है स्टार्टिंग में। जो ई रुपी का ट्रांसफर है वो बैंक टू बैंक ट्रांसफर नहीं कहलाया जाएगा। नाउ हाउ इज ई रुपी डिफरेंट फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइंस। जो ई रुपी है ये अभी भी गवर्नमेंट ही सर्कुलेट कर रहा है, गवर्नमेंट ही रेगुलेट कर रहा है। इट इज इशूड बाय आरबीआई। सो हम इसको बोलेंगे कि एक सेंट्रलाइज करेंसी है, ये गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा रेगुलेट की जाती है। वेयर एज जो क्रिप्टो करेंसी है वो एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है, उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, वो एक पब्लिक करेंसी है जो मार्केट में सर्कुलेट हो रही है, यूज हो रही है, ट्रेड हो रही है, बट इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। सेकेंड डिफरेंस क्या हम मानेंगे, अगर हमारी कोई करेंसी है, हमारा जो भी ई रुपीज है वॉलेट में है, तो अगर वो 500 रुपीज आज है, 3 महीने बाद भी वो 500 रुपीज ही रहेंगे। बट क्रिप्टो करेंसी हमारे टाइम के साथ फ्लक्चुएट होती रहती है, वो एक बहुत ही वॉलेटाइल करेंसी है। एज ई रुपी एक सेंट्रलाइज करेंसी है, तो आप कहीं और जाएंगे तो यू विल हैव टू कन्वर्ट योर करेंसी, अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जाएंगे, क्योंकि इट इज ओनली वैलिड इन इंडिया। बट क्रिप्टो करेंसी जो है ये डिसेंट्रलाइज करेंसी है, ये सब जगह एक जैसी यूज होती है। आप इंडिया से दुबई में कोई ट्रांजैक्शन करना चाहें, इट विल बी एग्जीक्यूटेड, आपको उसमें कुछ कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं होगी अपनी करेंसी को। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ समझ आया होगा, कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर आपको लगती है कि ये सबके बेनिफिट के लिए है तो प्लीज अपने दोस्तों से शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करें इस चैनल को। बाय बाय।